हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ द नर्सिंग ऑर्बिट। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल। आज उसको हम वही से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक बार जो पिछली क्लास थी उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा था सेल की डेफिनेशन, दैट इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमें पढ़ा था फंक्शंस ऑफ सेल कि हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और हमने इसके क्लासिफिकेशन ही पढ़े थे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर में मेनली तीन चीज़ें थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इससे पहले हमने एक हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और उसने जो हमारे सूखे हुए पेड़ की जो छाल होती है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमारी पहली चीज़ थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो हमारे सेल की आउटर कवरिंग को बनाती है। और उसके अगर स्ट्रक्चर की बात है वो बाई लेयर होती है, मीन्स दो लेयर से बनकर मिलकर बनी होती है। जो दो लेयर होती है वो बनी होती है हमारी फॉस्फोलिपिड्स से, और उन्हीं फॉस्फोलिपिड्स के बीच में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था वो दो प्रोसेसेस के द्वारा हुआ था, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव था जो जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और पैसिव था जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैसिव के अंदर तीन टाइप्स थे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस में मेनली हमारा था वाटर, कि वाटर हमारा जो है हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव कर रहा था। डिफ्यूज़न में नॉट ओनली वाटर, ऑल मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स विच गो टू हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। फैसिलिटी डिफ्यूज़न, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करते थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनकी हेल्प से। उसके बाद था हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फिल होता है, जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिड्स वो सब फिल होते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तीसरा था हमारा साइटोप्लाज्म। जो हमारा सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स, साथ साथ हम इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं जिसमें हम साथ साथ ऑर्गेनल्स को भी बनाते जाएंगे। तो मेनली जो हमारा था ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और बीच में हमारा न्यूक्लियस, और जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा साइटोप्लाज्म। तो अगर बात करें इसके ऑर्गेनल्स की, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला ऑर्गेनल आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो किस फॉर्म में चाहिए होती है, इन फॉर्म ऑफ ATP, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। इसके बाद दूसरा हमारा ऑर्गेनल है गोल्जी अपार्टस। ये कुछ इस तरह का जो हमारी न्यूक्लियस है उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक सैक होता है उस तरह प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स।
अब ये कौन से प्रोटीन हैं ये अभी मैं बता रहा हूँ। इसके लिए हमें तीसरे ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो है हमारा राइबोसोम्स। दीज आर टीनी ग्रैन्यूल्स, मीन्स ये छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं। ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, दाने की तरह छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उनका जो मेन काम है वो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को बनाना, और बनाने के बाद उस प्रोटीन को सेल से बाहर पहुंचाना या यूज़ करना। तो किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ भी चीज़ फैक्ट्री कोई भी अगर हम उसको बनाते हैं और उसको बाहर पहुंचाना, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पैकिंग की, कि किसी उसको सामान को पहले पैक करे और फिर अच्छे से उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे। तो जो इन प्रोटीन को पैकेजिंग का काम है, उसको ट्रांसपोर्ट से पहले जो पैकेजिंग का काम है वो है हमारा गोल्जी अपार्टस का। इसके बाद आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अगला ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होते हैं उससे अटैच होते हैं और कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। जो हमारे बिल्कुल क्लीन सरफेस होता है, जो स्मूथ सरफेस होता है, उसे बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारा रफ सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो रफ सरफेस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और वो जो रफ होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका रीज़न है राइबोसोम्स। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। जो हमारे ये राइबोसोम्स है ये फ्रीली कहीं भी साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, और जो इसका सरफेस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक का वो थोड़ा सा इस तरह कुछ रफ होता है। इसी वजह से जो हमारे फ्रीली जो घूम रहे थे राइबोसोम वो कुछ इसके ऊपर आगे इनमें जो रफ सरफेस है उस पर चिपक जाते हैं, और इसीलिए इसे बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके जो ऊपर है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी हमारे किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ही। ये भी हमारा प्रोटीन बनाने में काम करता है। अब दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि जो इसकी सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, क्लीन होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर वो चिपक नहीं पाते। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो मेन काम है वो है लिपिड्स और स्टेरॉइड्स जो हमारी बॉडी में होते हैं। लिपिड्स मतलब फैट, इनका सिंथेसिस, इनको बनाने का काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब इसमें एक और मेन ऑर्गेनल है वो है सेंट्रोसोम। ये हमारा कुछ सिलेंड्रिकल शेप जैसे प्रेजेंट हो, जिसके दो पार्ट होते हैं, जैसे एक डमरू होता है उस तरह की इसकी कुछ शेप होती है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है सेल डिवीज़न के टाइम पे, एट सेल डिवीज़न टाइम, क्योंकि इसकी जो शेप होती है एक डमरू की तरह होती है, इस तरह कुछ ये दिखाई देता है। और जिस टाइम पे सेल जो हमारा डिवाइड होता है, जो जब सेल हमारा डिवाइड होता है उस टाइम पे बीच से अलग हो जाते हैं, और दूसरा इस तरह कुछ सेल हमारा अगर कोई भी सेल डिवाइड होगा तो इस तरह कुछ बीच से हो जाता है। तो इसका जो एक पार्ट है वो इस साइड चला जाता है और एक पार्ट है वो इस साइड चला जाता है।
तो इसका जो मेन वर्क है वो होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। अब अगला ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। अब ये क्या होते हैं? ये भी हमारे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ जिस तरह पानी की बूंदें होती है ड्रॉप की शेप में ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम होता है जो भी कोई भी बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ये उसको कैप्चर कर लेता है, उसको कैच करके, और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं जो उस बैक्टीरिया को मार देती हैं। लेकिन उस बैक्टीरिया को मारने के साथ ही जो एक सैक की शेप में प्रेजेंट होता है, उसकी जो एंजाइम्स होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है वो उसको खुद को भी नष्ट कर देती हैं। जो इसकी वाल्व्स होती हैं इसकी लाइसोसोम्स की, वो उसको खुद को भी नष्ट कर देती है। बैक्टीरिया तो मरेगा लेकिन साथ में ये खुद भी मर जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है सुसाइडल बैग्स। और जो ये प्रोसेस होता है बैक्टीरिया को पकड़ने का और उसको मारने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस। तो इसका फंक्शन है जो लाइसोसोम्स का वो है हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटिस का मतलब है किसी बैक्टीरिया को पकड़ना, उस जो हमारी एंजाइम्स होती हैं जो हमारे एसिड की तरह होती हैं वे जो उसको बैक्टीरिया को मार देती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस। अब एक ऑर्गेनल होता है सीलिया। इसको ऑर्गेनल तो नहीं बोल सकते लेकिन ये सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ये होते हैं जिस तरह पैर प्रेजेंट होते हैं ना, इस तरह प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के ऊपर, और ये हमारे सेल को हेल्प करते हैं, हेल्प इन मूविंग। अगर सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसमें ये प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कुछ लेग्स की तरह दिखाई देते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारे सेल, ये है हमारे सेल ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी, गोल्जी अपार्टस पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, स्मूथ और रफ प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, जो हमारे लिपिड और स्टेरॉइड है उनको बनाने का काम करते हैं। सेंट्रोसोम ये हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स फैगोसाइटोसिस और इसीलिए बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट है सीलिया जो हमारे सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद सेल है जो उसके टाइप्स हैं। सेल के दो टाइप्स हैं जो क्लासिफाई किया, सेल को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है यूकैरियोटिक और दूसरा है प्रोकैरियोटिक। जो इनकी क्लासिफिकेशन वो है हमारी, जो इनके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी शेप होती है उनके बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइज़ की, तो हमारी यूकैरियोटिड का जो साइज़ होता है वो होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर। और बात करें अगर प्रोकैरियोटिक की तो उनका होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। मीन्स ये बड़े होते हैं छोटे होते हैं। दूसरा अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियस है हमारा एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो मेन एक डिफरेंस आता है वो होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नहीं, ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो जो हमारे ऑर्गेनल्स थे ये माइटोकॉन्ड्रिया या इनकी जो आउटर कवरिंग थी यह है इनकी मेम्ब्रेन। तो हर एक जो ऑर्गेनल था उसकी आउटर कवरिंग थी। तो जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं उसमें जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मीन्स
इनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनल मीन्स जो इसके ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर वाल प्रेजेंट ओनली एक केमिकल प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनलेस बाउंड ऑर्गेनल्स। इसके जो बाकी डेफिनेशन है वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे डिफरेंस है, वो आप एक बार बुक से आराम से पढ़ लेना। तो इसमें हमारा टॉपिक बचा है सेल डिवीज़न का, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और सेल साइकिल।